हेलो दोस्तों, हम फंक्शन ऑफ ब्लड पढ़ रहे थे। फंक्शंस ऑफ ब्लड, रक्त के कार्य पढ़ रहे थे। तो पहला वर्क है इसका कि ऑक्सीजन का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। जो 3 प्रकार की रक्त कणिकाएँ पढ़ी थी हमने, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो उनमें से जो आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, वो जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। तो इसके साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक एक यौगिक बनाता है, जटिल यौगिक बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे हमारी और फेफड़ों से ऑक्सीजन आ जाती है और रक्त जो ब्लड होता है उसमें आरबीसी होती हैं, दोनों मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। और जिसके द्वारा हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर और जो फेफड़ों से ऑक्सीजन है उसे पूरी बॉडी में फ्लो कर देता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन कर देता है। तो ये तो हो गया कि मतलब ऑक्सीजन का पूरे शरीर में भेजने का कार्य किसका होता है? रक्त ये कार्य करता है। दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ये होता है ना, जैसे हमारी बॉडी में विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती हैं, तो उनके आउटपुट के रूप में हमें CO2 प्राप्त होती है। ठीक है, तो दैहिक कोशिकाओं द्वारा CO2 का निर्माण उपापचयी अंतः उत्पाद के रूप में होता है। मतलब विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती हैं, तो उनके फलस्वरूप CO2 का उत्पादन होता है। और वो CO2 होती है फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाली जाती है। तो CO2 क्या आता है? CO2 रक्त में घुल जाती है और रक्त के द्वारा फिर फेफड़ों तक पहुंचा दी जाती है और फेफड़ों के द्वारा फिर वो हमारे शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। तो ये भी तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन भी किसने किया? ब्लड ने। तो ऑक्सीजन का परिवहन भी करता है आरबीसी के साथ मिलके, और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा पढ़ते हैं हम कि खाद्य पदार्थों का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। तो आहार नाल, जो भी जैसे हमारी आहार नाल है, इंटेस्टाइन है, और वहाँ जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ जो भोजन पच जाता है हमें, तो वो रक्त में घुल जाता है। घुलने के बाद पूरी बॉडी में उसका फ्लो होता है और सारी जो हमारे बॉडी के पार्ट हैं उनको एनर्जी होती है वो वहीं से प्राप्त होती है। तो जो पचित भोजन है उसको वो रक्त में घुल जाता है और फिर पूरी बॉडी में एनर्जी देता है, बॉडी के पार्ट को एनर्जी देता है। तो ये कार्य यानी खाद्य पदार्थों का वितरण कौन करता है? हमारा करता है ब्लड। आहार नाल से पचित भोजन रक्त में घुलित रूप में देह के विभिन्न अंगों और कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्ति, वृद्धि, संश्लेषण यानी निर्माण करना आदि आवश्यक कार्यों के लिए वितरित किया जाता है। ये भी कार्य जैसे किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है हमारे रक्त के द्वारा। और हमारे जो चौथा वर्ग है इसका दैहिक ताप का नियंत्रण है। मतलब हमारी बॉडी के जो टेम्परेचर को क्या करता है? मेंटेन रखता है। तो ये करता है शरीर के जो ब्लड होता है हमारे शरीर के ताप को कंट्रोल रखता है। ठीक है, अब चौथा पढ़ते हैं हार्मोन का संवहन यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन। हमारे बॉडी होती है तो उसमें क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, तो उनके द्वारा हार्मोन का सीक्रेशन किया जाता है, हार्मोन का स्राव किया जाता है। तो वो उस हार्मोन को पूरी बॉडी में भेजने का कार्य करता है। पूरी बॉडी में हार्मोन किसके द्वारा फ्लो होते हैं? तो वो होते हैं रक्त के द्वारा फ्लो होते हैं। तीसरा वर्ग है रोगों से बचाव, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़। मतलब रोगों से बचाव कौन करता है? रक्त करता है। तो रक्त में क्या पाई जाती हैं? WBC पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? WBC, जो हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उनका भक्षण कर उनका विनाश कर देती हैं। जो हमने अभी हमने टॉपिक पढ़ा है WBC। तो WBC क्या करती हैं कि जो विभिन्न प्रकार के जीवाणु, वायरस आ जाते हैं उनका भक्षण कर जाती हैं। तो ये रक्त के अंदर ही पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त बाहर से देह में आए हानिकारक रोगजनक बैक्टीरिया, वायरस, अन्य प्रोटीन जिन्हें एंटीजन कहते हैं, कि बाहरी निष्क्रिय यानी इनएक्टिव कर देती हैं, उन्हें मार देती हैं। उनके लिए रक्त में क्या पाए जाते हैं? एंटीबॉडीज़। उन्हें मारती तो हैं ही लेकिन उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी भी बनाती हैं जो उनको नष्ट करते हैं। तो रोगों से बचाव भी कौन करता है? हमारा रक्त करता है। रक्त के रूप में कौन सी करती हैं? WBC करती हैं। अब तीसरा पढ़ते हैं रिपेयर ऑफ इंजरीज। रोगों की मरम्मत कैसे की जाती है रक्त के द्वारा? क्षतिग्रस्त शरीर के भाग, जख्म, चोट के भरने में आरबीसी की विशेष भूमिका होती है। क्या करती हैं आरबीसी? कि आरबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं अर्थात ल्यूकोसाइट क्षतिग्रस्त दैहिक क्रियाओं की कोशिकाओं को आवश्यक वृद्धि के लिए प्रेरित करती हैं। जो हमारी जैसे शरीर के जो पार्ट होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जैसे इंजरी हो जाती है हमें, तो उनको नष्ट करते
तो उनकी रिपेयरिंग कौन करता है? रिपेयरिंग तो वो करता है हमारी WBC करती हैं, ठीक है। तो आगे ब्लड का फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का कौन करता है? तो हमारी जो बॉडी है, बॉडी में क्या पाया जाता है कि ब्लड में क्लॉटिंग किसकी वजह से होती है? जो हमारी ब्लड के तीसरा पार्ट था, ब्लड की तीन थी उसमें रक्त कणिकाएं RBC, WBC और प्लेटलेट्स होती हैं। तो प्लेटलेट्स के अंदर प्लेटलेट्स क्या हैं? तो ब्लड की क्लॉटिंग में मदद करती हैं। तो जैसे अगर कोई रक्त बहता है हमारे शरीर से तो थोड़ी देर बाद रक्त बहना बंद हो जाता है, तो किसकी वजह से? क्योंकि उस जगह पर हमारे ब्लड क्लॉटिंग रक्त का थक्का बन जाता है। तो रक्त के थक्के के निर्माण में क्या होता है कि हमारी प्लेटलेट्स क्या करती हैं? मदद करती हैं। चोट या घाव बहते रक्त का विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा शीघ्रता से थक्का बन जाता है, जैसे रक्त का बहना रुक जाता है। इसके अतिरिक्त थक्का बनने के कारण घाव के जल्दी बनने में भी सहायता करती हैं। तो इसके ये भी वर्क किसका हुआ? ब्लड का हुआ, ठीक है। अब 9 वर्क होता है ये उत्सर्जी पदार्थों का संवहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रिएटरी वेस्ट, मतलब विभिन्न प्रकार के जैसे उत्सर्जन तंत्र पढ़ा था, तो जैसे हमारे विभिन्न प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती हैं, उनके फलस्वरूप जैसे विभिन्न प्रकार के जैसे यूरिया है, यूरिक अम्ल है, ये क्या है? आउटपुट बनते हैं, जैसे उत्पाद बनते हैं। तो उनको शरीर से निकालने के लिए क्या होता है? उत्पादों को देह से निकालने के लिए रक्त तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है? रक्त करता है। ये हमारी जैसे बॉडी में बनते हैं, यूरिया है और ये यूरिक अम्ल है, तो हमारे ये बनते हैं, ये बन जाते हैं। उनको फिर जो हमारी किडनी है, किडनी तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ब्लड करता है, रक्त करता है, ब्लड करता है, ठीक है। अब चौथा वर्क है जल संतुलन यानी वाटर बैलेंस। हमारी जो बॉडी है, बॉडी में विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती रहती हैं, तो उनको है ना उनके लिए क्या होता है? जल की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है वाटर की। तो उनके लिए जल को पूरी बॉडी में फ्लो करने का कार्य करता है ब्लड, ठीक है। तो ये दहक पदार्थों के विनिमय एवं परिवहन के लिए जल एक अत्यंत आवश्यक घटक होता है। सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं भी तरल जलीय माध्यम में होती हैं। जल की उचित मात्रा रक्त की ऊतकीय कोशिकाओं को उपलब्ध होती है। और ये जो जल है, विभिन्न प्रकार की जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन होती हैं, तो उन जल हमारे ब्लड के द्वारा ही उपलब्ध हो पाता है, ठीक है। अतिरिक्त दहक जल को वृक्क तक, और जो भी हमारी बॉडी में जैसे एक्स्ट्रा जैसे हमारे अंदर जल की मात्रा हो जाती है, तो उसको किडनीज तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ये भी रक्त करता है, जिसकी किडनीज के द्वारा, मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है वो अतिरिक्त जल बाहर निकाल दिया जाता है। अब लास्ट का ये हमारा वर्क बचा है, ये रोगों का निदान, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़। रक्त में उपस्थित विभिन्न घटकों और रसायनों के उचित परीक्षण के द्वारा विभिन्न रोगों का निदान रक्त परीक्षण द्वारा किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जैसे टेस्ट होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन या कोई भी जैसे टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, तो उनके मतलब जैसे कोई भी हमें डिजीज़ हो जाती है तो उसके लिए हम एक ब्लड टेस्ट करते हैं, तो वो किसके द्वारा होता है? मोस्टली सारे जो टेस्ट होते हैं वो ब्लड के द्वारा होते हैं। तो रोगों का निदान किसके द्वारा किया जाता है? तो उसके द्वारा फिर हम अपने जो डिजीज़ है उसको दूर करते हैं, जो भी रोग हो जाता है उसे दूर करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें रक्त परीक्षण किया जाता है, यानी ब्लड लेते हैं, उसका टेस्ट करते हैं, उसके बाद जो भी डिजीज़ है उसके द्वारा फिर हम डायग्नोसिस कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है, और अगली वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। आगे का हम टॉपिक है ये ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, रुधिर समूह। तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना, और आगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।